जोहार नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच एक फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि आज रांची में आदिवासियों का एक विशाल आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन रांची स्थित प्रभात तारा मैदान में किया गया। जहां आप लोगों को बताते चले दोस्तों कि आदिवासियों के बीच में ही आपसी टकराव हो गया और टकराव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहां से निशा दीदी को धक्के मारकर उतारा गया। जी हाँ, आप एक वीडियो फुटेज के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से निशा दीदी को धक्का मुक्की करके स्टेज से उसको बेइज्जती करके नीचे उतारा गया। आप लोगों को पता ही होगा कि आज आदिवासियों का महाजुटान था रांची में प्रभात तारा मैदान में, जहां ये स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो गई। जी हाँ, हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई कि जो आदिवासियों को एकजुट की बात करती थी, एकजुटता दिखाने की बात करती थी, वो जो है इस तरह से कैसे तब्दील हो गया कि आज आदिवासी को, उसी लीडर को धक्के मारकर स्टेज से नीचे उतार दिया गया। जी हाँ, ये एक सामाजिक लड़ाई थी और सामाजिक लड़ाई को कहीं ना कहीं राजनीति में तब्दील किया जा रहा था, जिसके कारण जो है निशा दीदी को धक्के मारकर स्टेज से बेइज्जती करके, भारी बेइज्जती कर जो है उतार दिया गया स्टेज से। और निशा दीदी उतरने के बाद क्या कुछ मीडिया से कहती है, फूट फूट कर रोते हुए, उसका साफ वीडियो में फुटेज दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को उस वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं जिसमें निशा दीदी को धक्के मारकर स्टेज से उतारा गया, और उसके बाद जो हुआ आप लोग देख नहीं पाएंगे। जी हाँ, निशा दीदी फूट फूट कर रोने लगी, वही हुंकार महारैली के बीच में ही। तो आप लोग पूरा वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम आगे फिर से चर्चा करते हैं। अरे रुकिए ना जी, की नजर आ रही है। देखिए मंच में ही आदिवासी समुदायों में लड़ाई हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जो है आदिवासी समुदाय में ही, मंचों में ही लड़ाई हो चुका है। बैठने की जगह है, लेकिन केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद के और केंद्रीय महिला समिति के केंद्रीय अध्यक्ष निशा भगत को धक्का मार करके निकाल दिया गया। इसे साफ प्रतीत होता है ये जो आदिवासियों को गुमराह करके बुलाया हुआ नेतागिरी कर दिया, इन लोगों ने आदिवासी समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की है। ये लोग हमारा आदिवासी समुदाय को मिटामिट कर देगा, ये लोग हमें खत्म कर देंगे। ये लोग आदिवासी समुदाय को लगातार गुमराह करते हैं। कभी बोला कि नहीं दीदी देख सकते हैं किस प्रकार से जो है निशा भगत को बेइज्जत करके स्टेज से बाहर कर दिया गया है। निशा भगत को जो है स्टेज से साइन कर दिया गया है। आदिवासी वर्सेस आदिवासी में ही लड़ाई हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे किस प्रकार से जो है आदिवासी वर्सेस आदिवासी में हो चुका है, और लगातार आदिवासी को जो है ट्रोल किया जाएगा। लगातार लोग जो बोलेंगे कि आदिवासी वर्सेस आदिवासी हो चुका है। पूरा माहौल जो है यहाँ पे कुर्मी विरोधी के लिए आए थे, लेकिन आदिवासी वर्सेस आदिवासी हो चुका है। निशा भगत रो रही है। राजनीति अभी घाट से लगा चुनाव है, जानते हैं। ईसाई क्या हमारे एसटी में नहीं आते हैं? ये ईसाई धर्म की आती है, हम सिख हैं। राजनीति बंद करिए। एक टीआर और एक समान कहाँ हो गया? आदिवासी को जोड़ने का काम था, आज आदिवासी को अलग तोड़ दिया, आदिवासी को सम्मान नहीं दिया। पैसा राजनीति के चलते आदिवासी को बांटने का काम करता है। पिछला इतिहास मैंने बता दिया कि राजभवन के समक्ष हमसे धरना प्रदर्शन किया था सबसे पहले निशा दी का आह्वान से, लेकिन यही दलालों ने बीच में बाबू वाटिका से अल्बर्ट का चौक भीड़ को बांटने का काम किया था। इतने दिन तक हम लोगों ने चुप रखा। नगरी जमीन को हम पैसा लेके माननीय हेमंत सोरेन ने कहा है कि 25 लाख रुपया लिया है, विधानसभा में इसको चुनौती देने का काम किया इन सारे दलालों को। यहाँ पर प्रेम साई मुंडा हो, गीता श्री मैडम हो और देव कुमार दान जैसे दलाल यहाँ पर समाज को बेचने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर लौटने का काम कर रहे हैं। नगरीय आंदोलन में देव कुमार दान और प्रेम साई मुंडा के द्वारा आग लगाया गया और उस आग में झुलती हुई जनता ने केस खाया। उस केस को मैं भी खाया हूँ, लेकिन आप पूछिएगा देव कुमार दान केस क्यों नहीं खाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर
आंदोलन पैसा लेके किए हैं तो इनको केस होना चाहिए। जो अगुवाई करते हैं उनको केस होना चाहिए। ये देव कुमार दान को केस क्यों नहीं होता है? आज इतना गुस्सा क्यों? आज तो आदिवासी के अस्तित्व को बचाने की बात जी। है, तो फिर ये मतभेद क्यों? मतभेद एक तीर एक कमान का नारा लगाया जाता है, लेकिन यही चंद दलाल केवल पैसा और राजनीति के चलते आदिवासी को बांटने का काम करता है। पिछला इतिहास मैंने बता दिया कि राजभवन के समक्ष हमने धरना प्रदर्शन किया था सबसे पहले निशा दी का आह्वान से, लेकिन यही दलालों ने बीच में बाबू वाटिका से अल्बर्ट का चौक भीड़ को बांटने का काम किया था। इतने दिन तक हमने चुप रखा क्योंकि समाज की एकता का बात था। अब चुप रहने वाले नहीं है, यही समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं। आदिवासी समाज को ये लोग हर सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से आंकते हैं, और चुनाव में आते हैं तो ये लोग पैसा लेने का काम करते हैं, और जब ये आंदोलन होता है आंदोलन को बेचने का काम करते हैं। इसका समाज भरपूर जवाब देगी। हम आते हैं रांची जिला सरना समिति, जय सरना, कभी न डरना। आईडी मत घुसा देना। मैडम, आज आदिवासी हुंकार रैली है, आदिवासियों के अस्तित्व की बात है, क्या कुछ मतभेद हो गया? क्यों इतनी नाराजगी? नाराजगी ये है, पहले तो जितने भी जनता और जितने भी श्रोतागण है सभी को मेरी ओर से जोहार। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप देख रहे होंगे, आप लोग काफी टाइम से कवर कर रहे होंगे यहाँ पे। हम लोगों को पता था कि यहाँ पे काफी भीड़ है, हम लोगों को भीड़ जमा करते बहुत वक्त लग गया क्योंकि हमारे लोग पूरे झारखंड से आए हैं। तो जब हम इकट्ठे होकर आ रहे थे तो हम लोगों को थोड़ा लेट हुआ। आज आप देख सकते हैं कि मंच से कोई भी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। शायद यहाँ पे एक महिला का ये सम्मान नहीं है कि अगर महिलाएं बैठी हुई है तो पुरुष उठ जाए, महिलाएं को दे दें, क्योंकि हम अभी आए हैं, हमें बहुत देर के लिए तो स्टेज नहीं चाहिए, लेकिन सारे अगर स्टेज में बैठे रहते हैं तो ये तो गलत बात है। आप लोग एक एक करके ना इतने सारे पूरे झारखंड के आदिवासी संगठन आज यहाँ पे आए हुए हैं, सबको बराबर का हिस्सेदारी और बराबर का मंच बोलना चाहिए, मिलना चाहिए, बोलने का मौका देना चाहिए। लेकिन इन्होंने हमें सीधा का सीधा दरकिनार कर दिया, इन्होंने हमें मौका नहीं दिया, बोलने का मंच नहीं दिया। मंच पे जब हम चढ़ रहे थे तो धक्का मुक्की करके बाहर हटाया जा रहा था। हम लोगों, हमारी समाज ने काफी देर तक बर्दाश्त किया। फाइनली आके इन लोगों ने धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, आप लोगों को नहीं जगह दिया जाएगा। तो ये कहाँ का न्याय है? आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया होगा और समझ ही गया होगा कि आखिर मुद्दा क्या है। चलिए फिर से हम आप लोगों के बीच में चर्चा कर देते हैं। मुद्दा ये था कि जो आदिवासी समाज है, जो आदिवासी संगठन है, जो एकजुट हो रहे थे कुर्मियों के विरोध में, वो कहीं ना कहीं सामाजिक लड़ाई था। और सामाजिक लड़ाई को जो उस मंच था प्रभात तारा का, जो आज हुंकार रैली में मंच बना हुआ था, उस मंच में समाज की लड़ाई को राजनीति में तब्दील किया जा रहा था, जिसके कारण कुछ आदिवासी जो उस सभा को आयोजन करने के प्रति लगातार दिन रात एक कर दिए थे, उन लोगों को मौका ना देकर इन लोग जो है, जो निशा दीदी हो गई, ये लोग जो है उस पर कब्जा करना चाह रही थी। और कहीं ना कहीं सामाजिक लड़ाई को राजनीति में तब्दील करने का इन लोग का जो चाल था, वो कहीं ना कहीं आदिवासी भाई लोग समझ गए। और जो लोग समझ गए वो लोग जो है धक्का मारकर निशा दीदी को वहां से उतार दिया और भारी बेइज्जती करके उनको वहां से भगाया गया। बाकी बात आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों कि निशा दीदी और ज्योत्सना करकेटा जो आदिवासियों को एकजुट कर रही थी। आपका रांची का जो 12 तारीख को कुर्मी विरोधी रैली था, उसमें देख लीजिए, रामगढ़ का कुर्मी विरोधी रैली देख लीजिए, बोकारो का देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी लोहरदगा के देख लीजिए, चारों तरफ जो है इन लोगों ने सभाएं की, आदिवासियों को एकजुट किया। और जब भीड़ इन लोग को दिखने लगा, एकजुटता दिखने लगा, तो कहीं ना कहीं लोग सामाजिक लड़ाई को राजनीति में तब्दील करना चाहा। लेकिन आदिवासी लोग इतना बुड़बक भी नहीं है और अब काफ़ी पढ़े लिखे और समझदार हो गए हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि यहाँ का अधिकार जो है किस तरह से आदिवासियों को लगातार मारा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये आदिवासियों को एकजुट करने का प्रयास भी कहीं ना कहीं ये मकसद भी यही था कि आदिवासी को एकजुट कर फिर से जो है आदिवासियों को बुड़बक बनाया जाए। लेकिन आदिवासी लोग समय रहते सब कुछ समझ गए, सब कुछ जान गए, जिसके कारण आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आदिवासी और आदिवासी के बीच में ही ये विवाद उत्पन्न हो गया। और बताते चले ये कम बड़ी बात नहीं है। जो आदिवासी भाई लोग एकजुट दिख रहे थे पूरे झारखंड में, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज का जो प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार रैली था, आज के बाद ऐसा लग रहा है कि आदिवासियों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फूट उत्पन्न हो गई है। और आज के बाद ऐसा नहीं लगेगा आप लोगों को कि कहीं ना कहीं ये आदिवासी लोग एकजुट हैं और एक मंच से फिर से दोबारा ये लोग आने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आदिवासियों को जो है
इन लोगों का जो आदिवासी को लीड करते थे, इन लोगों का जो है चाल चलन समझ में आ गया है, इन लोगों का राजनीति जो चरित्र था वो लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब कहीं ना कहीं जो है आदिवासी लोग जागते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी बात क्या होगा ये तो भविष्य जाने। हमको जहां तक लग रहा है कि आदिवासियों का ये जो एकजुटता है ये महज 2 से 4 दिन में टूटने वाली है और आज से ही उसका शुरुआत हो चुका है। बाकी बात चलिए, वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम यही कहेंगे तमाम दर्शकों से, चाहे आदिवासी भाई लोग हो चाहे कुर्मी समाज लोग है, आपसी में एकजुटता बनाए रखे और झारखंडी जो हक अधिकार है उसको एक साथ लड़े। उसको अभी लेने की बारी है, ना कि आप लोगों को इस तरह से कोई भी तोड़ने का प्रयास करे उसका आप लोग पुरजोर विरोध करें। जिस तरह से आज निशा दीदी का विरोध हुआ है पुरजोर तरीके से, उस तरह से कोई भी जो है संगठन को तोड़ने का प्रयास करे उसको जो है सरेआम उसको खारिज करके धक्के मार के इसी तरह से समाज से उसको बेइज्जती करके उतारना चाहिए। बाकी बात चलिए, आप लोगों को हम यही कहेंगे कि फिर से झारखंडी एकता दिखाइए और 1932 खतियान की लड़ाई कीजिए, नियोजन नीति की लड़ाई कीजिए, विस्थापन नीति की लड़ाई कीजिए, उद्योग नीति की लड़ाई कीजिए। जहां कोई गरीब गुरबा पर कोई शोषित हो, कोई अत्याचार हो रहा हो, उस पर आप लोग आवाज़ बुलंद कीजिए और झारखंडी एकता को परिचय दीजिए। बाकी बात इसी एकता के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिल लेंगे फिर से दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।